नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार थम जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दौरा करने भाटापारा और कोरबा पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के पहले दौरे पर भी छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने 20 प्रश्न पूछकर उनसे जवाब मांगा था। तो वहीं आज भी सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के आने से पहले उन पर जमकर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि आपने छत्तीसगढ़ को कुछ दिया नहीं बल्कि सब कुछ छीनते रहे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि यूपीए सरकार से लड़ने वाले रमन सिंह डर के मारे चुप रहे। उन्होंने जीत का दावा ठोकते हुए कहा कि केंद्र में अब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम सब वापस लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला और पूरे 5 साल छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने छत्तीसगढ़ को से केवल छीनते रहे, दिया कुछ नहीं है। यूपीए सरकार से लड़ने वाले रमन सिंह नरेंद्र मोदी जी के सामने डर के मारे चुप रहे, कुछ बोले नहीं। उसका नुकसान छत्तीसगढ़ को हुआ। नरेंद्र मोदी जी कहने को तो 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन छत्तीसगढ़ को कुछ दिया नहीं है। छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें निर्माण कार्य बहुत कम हुआ। बीआरजीएफ में कटौती कर दी गई। जो आदिवासी उप योजना है, बहुत सारी योजना है उसको बंद कर दिया गया या कम कर, उसमें कटौती कर दी गई। आप आंकड़ा चाहें तो मैं आंकड़े आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब वे फिर से घूम फिर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही आकर उन्होंने 15-15 लाख रुपए हर खाते में जमा करने की बात उन्होंने कही थी, जो जुमला साबित हुआ। कांग्रेस पार्टी चाहती कि छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी से सावधान रहे। अब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी और छत्तीसगढ़ की जनता के हित में जितने भी फैसले पहले रद्द कर दिए गए थे वो फिर से शुरू होंगे और छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। तो निर्वाचन आयोग को इसे भी प्रतिबंधित करना चाहिए। उन्होंने सेना का उपयोग किया है। जब आप मायावती को, योगी को और नेताओं को प्रतिबंध लगा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी भी अपने भाषणों में सेना के उपयोग कर रहे हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस करे। देखिए, चिट फंड कंपनी, लोगों का पैसा वहां जमा है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वापस दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये भी एक बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी जी जब आए छत्तीसगढ़ में तो उसे भी स्पष्ट करें। दूसरे चरण के आखिरी समय कांग्रेस और भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी अपनी सभा और रैलियों में भूपेश बघेल के इन आरोपों और सवालों का जवाब देते हैं या नहीं। खबरची न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।